जा रहे हैं बस दुआ में खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आज बात करते हैं आपसे, बताते हैं आपको आपको वैसे तो मालूम ही होगा कि पाकिस्तान ने जो है वो एक जासूस पकड़ा था इंडिया का, और वो बेचारा हमारे बड़े काम आया ना, क्योंकि हम लोग जब हमें कहीं हम फंस जाते थे किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंडियन डिबेट हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, कहीं हो, हम उस बेचारे को बताते थे कि जी ये तो हमारे साथ बड़ा बुरा कर रहे हैं, हमने तो जी बलोचिस्तान से इनका जासूस पकड़ लिया है। तो जी अब हुआ ये है कि आप लोग सब जानते ही हैं जैसा कि नेशनल असेंबली ने, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसमें कि ये जिनकी आप पिक्चर देख रहे हैं मशहूर ज़माना जासूस इंडिया के, इनके लिए ये सहूलत दी गई है, ये फैसिलिटी दी गई है कि ये अपील कर सकते हैं अपनी सज़ा के खिलाफ, या अपने आप को जो पाकिस्तान ने इनको कहना चाहिए कि पकड़ रखा है और जेल में है, और उसके ऊपर इनको अब ये अपील करने का राइट दे दिया गया है। ये बिल पास हो चुका है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से। इमरान खान साहब वैसे तो कहते थे कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन अब ये है कि इमरान खान साहब ने जो है लगता है कि कुलभूषण यादव, कुलभूषण यादव नाम है कि कुलभूषण यादव नाम है, हम लोगों को तो अभी तक इनका नाम भी ठीक से लेना नहीं आया, और अब ये चले जाएंगे। वैसे ये बहुत गलत बात है कि लोग मेरी फोटो के हार लगवा कर ही मानेंगे, लेकिन खैर ये चले जाएंगे। वैसे ये बहुत गलत बात है कि आप लोगों ने जो है ना वो हमें ज़्यादा, इंडियंस ने हमें ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, हमारी मेहमान नवाजी का मज़ा नहीं लिया। पहले हमने पायलट पकड़ा था आपका, बड़ी मुश्किलों से एक पायलट हमारे हत्थे लगा था, उसको आप लोगों ने कहा कि जी छोड़ दो। और खबरदार अगर किसी ने कहा, ये कुलभूषण जब इंडिया पहुंचे उसके बाद अगर किसी ने ये कहा ना कि टांगे कहाँ पड़ी थी और पसीने आ रहे थे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच लगता है आप लोग मेरी फोटो के हार लगवा कर ही मानेंगे, लेकिन को जाने नहीं दूंगा। लेकिन खैर कुलभूषण को उन्होंने भारत भेजने का बंदोबस्त कर लिया है, और बहुत जल्दी जो है आप लोग देखेंगे कि कुलभूषण जो है वो इंडिया मेरे ख्याल पहुंच ही जाएंगे, और अपने खर्चे पे जाइएगा। अच्छा कुलभूषण जी हमारे से ना कहिएगा कि हम टिकट लेके दें आपको, अजीब अजीब लोग आ जाते हैं ना, फिर एक तो आ जाते हैं, फिर उन्हें पकड़ना पड़ता आता है हमें, और फिर उन्हें छोड़ना पड़ जाता है हमें, और फिर खर्चा भी हमारा ही होता है। पायलट को भी हमने चाय पिलाई थी, और अब ये जा रहे हैं तो अब इनके लिए भी खर्चा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम प्लेन व्लेन का खर्चा नहीं देंगे, हम तो पैदल पैदल निकाल देते हैं ना, आपको पता है। तो वो वाघा बॉर्डर हमने इसीलिए बना रखा है, जब हमारे पास पैसे नहीं होते ना किसी को टिकट लेके देने के, तो हम उसे वाघा बॉर्डर से निकाल देते हैं। तो इनको भी हम यही करेंगे, वाघा बॉर्डर तक ले जाएंगे और फिर फोटो सेशन वगैरह करवाएंगे, और फिर कहेंगे हम क्या करें थी, कोर्ट्स ने इनको कहा कि छोड़ दो, तो बस फिर कोर्ट की तो हमको सुननी पड़ती है। तो बस उसके बाद ये भी मतलब वहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पहुंच के इन्होंने कोई नमक हरामी की ना, इतने दिन देखे ना, कितने सालों से पाकिस्तान का नमक खा रहे हैं, इतने दिनों से यहाँ पे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, तो अगर वहां जाके इन्होंने उल्टा सीधा स्टेटमेंट दिया ना, तो फिर मैं तो नाराज हो जाऊंगी आप लोगों से। तो लगता है आप लोग मेरी फोटो के हार लगवा कर ही मानेंगे, लेकिन ठीक है छोड़ देते, छोड़ दिया। मतलब आप लोगों को भी ना, वो हमारे यहाँ बोला जाता है ना, मुझे नहीं पता इंडिया में बोलते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, कि आप लोग भी ना बस बाल की खाल निकालने पे लग जाते हैं कि पता नहीं क्यों छोड़ दिया, क्या हो गया, इतने दिनों से रखा हुआ था तो कुछ दिन और रख लेते। तो ठीक है ना, इतने दिन रख लिया हमने, देख लिया, रख के कुछ हुआ नहीं, तो अब एफएटीएफ भी आ रहा है, आपको सब मालूम है ना, एफएटीएफ से तो वैसे ही हाँ समझ गए ना, तो एफएटीएफ भी आ रहा है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बनाते हैं, और इसलिए हमने जो है वो ये फैसला किया है कि हम ये कुलभूषण जी को जो है ना हम वापस भेज रहे हैं, और जा रहे हैं। बस दुआ में याद रखिएगा, और हो सके तो कोई दूसरा पायलट या कोई दूसरा जासूस भेज दें, इसलिए कि वो हमारा चूरन फिर हम कैसे बेचेंगे, मतलब हम हमारे तो सारा, जैसे कहते हैं ना, सारा काम ही ठप हो जाएगा। लगता है आप लोग मेरी फोटो के हार लगवा कर ही मानेंगे। मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। आज की सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको पहुंचा रही हूं, जो आपको दे रही हूं, वो ये है कि कुलभूषण यादव को बहुत जल्द भारत के हवाले कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि ये जो केस चल रहा था, काफ़ी सालों से ये केस चल रहा था, और इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया गया था, और इंडिया ने वहां पर ये पिटीशन, आप कह लीजिए ये केस दायर किया था, कि जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कुलभूषण यादव जो है वो जासूस नहीं है, और एक बहुत लंबा केस चला, और उन्होंने कहा कि इनको वापस किया जाए, भारत के हवाले किया जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान ने, जाहिर है कि वो भी अपने जो केस है वहां पर लेकर पहुंचे, और उसको उन्होंने उस केस को आगे प्रोसीड किया, जो कि सजाए मौत दी गई थी। उनका जो फैसला हुआ था सजाए मौत था कुलभूषण यादव के लिए, लेकिन उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा कि हक नजरसानी जो है उसको किया जाए, यानी ये कि रिव्यू एंड रिकंसिडर किया जाए। इसका बिल ऑर्डिनेंस 2020 जो है वो अब कल के रोज पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से पास हो गया है, मंजूर कर लिया गया। ये तो खबर है, लेकिन इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जो थोड़ी सी कहानी थी वो तो मैंने आपको बताई, लेकिन हुआ क्या, कल के रोज क्या हुआ, और आखिर ऐसा पाकिस्तान में क्यों होता है, हम इस पे बात करेंगे।
जी, आपने वो फुटेज देख ली कि कल पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जब ये ऑर्डिनेंस रिव्यू एंड रिकंसिडर 2020 ऑर्डिनेंस फॉर कुलभूषण यादव इसको जब पास किया गया और इसको मंजूर कर लिया गया, तो उस वक्त ऑपोजिशन ने क्या कुछ किया और वहाँ पर कितना हंगामा हुआ। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मेरा ख्याल है कि 17 जुलाई 2019 में अपना फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव को फैसला जो है और सजा के खिलाफ जो है वो एक जायजा ले, दोबारा से जो है इसको रिव्यू किया जाए और दोबारा जो है इस पर गौर किया जाए, रिकंसिडर किया जाए। क्योंकि वियना कन्वेंशन की जो आप सोच लीजिए जो शिक 36 है, उसमें खासतौर पर जो ह्यूमन राइट्स है उसकी खिलाफवर्जी के हवाले से उसको यकीनी बनाना होता है कि ऐसा कुछ ना हो। जबकि यही अगर आप डिसीजन देखिए तो इसमें पैरा नंबर 145, 139 और 146 जो है वो इसी के उसमें आता है, जो कि तमाम ये कानून बताता है। कल जब ये कानून पास होने के लिए ये ऑर्डिनेंस पेश किया गया, तो जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने कोरम की निशानदही को मतलब ये उन्हें कहा गया कि कोरम पूरा नहीं है। आप जानते हैं कि असेंबली में कोरम पूरा हो, लोग पूरे हो तो तभी कुछ पास हो सकता है। तो उन्हें बताया गया कि कोरम पूरा नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपोजिशन अरकान ने इस बात पर स्पीकर के रोस्टम पर आकर उसका घेराव कर लिया और कोरम कोरम के नारे लगाते रहे। तो ये जो आपने फुटेज देखी है, इसमें कोरम कोरम के जो नारे लगाए जा रहे हैं वो इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि स्पीकर को ये कहा जा रहा है कि इसके बावजूद के लोग पूरे नहीं है, तादाद पूरी नहीं है, कानूनी तौर पर आप ये बिल पास नहीं कर सकते। लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी कुछ कहे बगैर बाज नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हमें तो बिल पढ़ने भी नहीं दिया गया, हमें इसके ऊपर डिबेट भी नहीं करने दी गई और हमें इसके ऊपर जो वोट है वो भी नहीं करने दिया गया। कि बिलावल भुट्टो की तरफ से उनके ऊपर जवाबन ये तनकीद की गई कि इमरान खान जो कि कश्मीर के वकील बनते थे वो तो अब कुलभूषण यादव के वकील बन गए और अब आप कुलभूषण यादव को एनआरओ दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जाहिर है कि उन्होंने भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि कुलभूषण पर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर ही अमल कर रहे हैं। ये जो हम कर रहे हैं ये दरअसल हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले पर अमल कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल ना करे। कि इंडिया की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान उस फैसले पर जो है वो अमल ना करे। इसकी वजह यह है कि अगर हम अमल नहीं करेंगे तो जाहिर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हमारे खिलाफ कुछ करेगा, तो वो तो ये चाहता है इंडिया। इसलिए हम ये कानून जो है इसके ऊपर पास कर रहे हैं, जिसके ऊपर जो है अपोजिशन की तरफ से फिर एक मरतबा बहुत ज़्यादा कुछ कहा गया और मजाक भी उड़ाया गया, इस तरह के जो है वो कुछ वर्ड्स भी बोले गए। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसी बात को इस तरह लिया, उन्होंने कहा कि अफसोस की बात यह है कि अपोजिशन भारत की जुबान बोल रही है इस वक्त। यानी अपोजिशन जो ये कह रही है कि आप ये क्यों पास कर रहे हैं कानून और आप कुलभूषण यादव को क्यों छोड़ रहे हैं और आप ये उसके हक पे ये ऑर्डिनेंस क्यों ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो भारत की जुबान बोल रहे हैं। ऐसे लगता है आप लोग मेरी फोटो पे हार लगवा कर ही मानेंगे। ऐसे लगता है आप लोग मेरी फोटो पे हार लगवा कर ही मानेंगे। बहुत शुक्रिया। वैसे लगता है आप लोग मेरी फोटो पे हार लगवा कर ही मानेंगे कि हम अपने वक्ती फायदे के लिए वो कार्ड इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में हमेशा इंडिया का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है और ये कहा जाता है कि आप तो क्योंकि इंडिया के दोस्त हैं तो आप तो गद्दार हैं, आप क्योंकि इंडिया से दोस्ती की बात कर रहे हैं तो आप गद्दार हैं, और आप क्योंकि इंडिया से तिजारत की बात कर रहे हैं तो आप गद्दार हैं। तो हर बात में जिस तरीके से जर्नलिस्टों को हमें भी गद्दारी का जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, तो जो कल असेंबली में हुआ वो भी दरअसल उसी की आप समझ लीजिए एक एक्सटेंशन है कि ये तो होना ही था, ये तो सबको पता था। लेकिन सबसे ज्यादा अहम बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पीटीआई के लिए, इसकी वजह यह है कि पीटीआई के ऊपर एक तो पहले ये इल्जाम लगा कि कश्मीर जो है वो आपने दे दिया। अब देखिए जाहिर है कि उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन इल्जाम इसलिए लगा कि इस दौर में ऐसा हुआ। जो 370 है वो इमरान खान की हुकूमत के होते हुए वहां पर ये अमल हुआ और वहां पर नरेंद्र मोदी ने ये वाला कदम उठाया। तो इसका जो अपोजिशन, इसका इल्जाम या इसकी जिम्मेदारी और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इमरान खान पर डालती है कि आपने ये किया। अब